नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं इजराइल के बारे में। ठीक है, इजराइल के बारे में समझेंगे, वहां का बेसिक नॉलेज समझेंगे। उसके बाद से इजराइल और फिलिस्तीन में जो काफी लंबे टाइम से संघर्ष छिड़ा हुआ है, आखिर किस बेस पे, किस लिए संघर्ष, किस जमीन के लिए क्यों संघर्ष छिड़ा हुआ है, ये भी हम लोग कंप्लीट समझेंगे। ठीक है, एक भी कंफ्यूजन, जितने भी आपको दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, सारे कंफ्यूजन मिटा देंगे। ठीक है दोस्तों, आप हमेशा न्यूज में पढ़ते होंगे फिलिस्तीन और उसके बाद से इजराइल हमेशा आपस में बम फेंकते रहते हैं, मारते रहते हैं, हमेशा चलता है यहाँ पे। और कभी कभार तो बहुत ज्यादा भयानक होने लगता है, इजराइल इतना खतरनाक पीटना शुरू कर देता है फिलिस्तीन वालों को। ठीक है दोस्तों, तो पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट समझेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने इजराइल का मैप बना रखा है। सेम ऐसे ही मैप है, खैर बहुत तो नहीं है लेकिन लगभग ही ऐसे मैप इजराइल का है। और दोस्तों कुछ उसके फैक्ट लिखे हुए हैं हमने। अब देखिए, इजराइल का जो हमने रेड कलर का बना रखा है, यही है विवादित एरिया। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इजराइल के बारे में समझेंगे, पहले इजराइल के बारे में अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि दोस्तों कुछ यहाँ के फैक्ट चीजें हैं वो पेपर में पूछता है। ठीक है, चाहे आप छोटे पेपर में बैठे या बड़े पेपर में बैठे, इजराइल के बारे में अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से उठा देता है। तो पहले हम लोग इजराइल के बारे में समझेंगे, उसके बाद से इसके विवादित एरिया समझेंगे। ठीक है, जितने डिस्प्यूटेड एरिया है वही समझेंगे दोस्तों। अब देखिए, ये हम लोग शुरू करते हैं। इजराइल अपना टॉपिक है, इजराइल अपना टॉपिक है दोस्तों। देखिए, इजराइल अपना टॉपिक है, उसके बाद से ये है मैप। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने बना रखा है दोस्तों, ये है डिस्प्यूटेड एरिया, किसके किसके बीच में है, ये है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये है आपका गोलन हाइट्स। ठीक है, इस विवादित एरिया का है गोलन हाइट्स, जो इस पे सीरिया कहता है मेरा हिस्सा। ठीक है, बस आप यही समझिए कि गोलन हाइट्स, ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। जो विवादित एरिया यानी डिस्प्यूटेड एरिया है, जो उसका नाम है, नाम आपको अपने खोपड़ी में, अपने भेजे में अच्छे से बैठा लेना है, क्योंकि नाम ही पूछ लेता है। आपको पूछे गोलन हाइट्स किस किस देश में है, या किसके किसके बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता रहेगा गोलन हाइट्स हाइट्स कहाँ पे है, तभी तो आप बता पाएंगे। इजराइल और सीरिया के बीच में गोलन हाइट्स है, जो डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में भी अच्छे से समझेंगे। पहले आप अपना नाम यहाँ पे ध्यान रखें। ठीक है, और देखिए ये जो बड़ा सा एरिया, काफी ज्यादा बड़ा एरिया है दोस्तों, इसको कहते हैं वेस्ट बैंक। ठीक है, और इसी एरिया में ही जेरूसलम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है आपका जेरूसलम। अब जेरूसलम को लेकर के भी बहुत ज्यादा मार काट होता रहता है फिलिस्तीन और इजराइल के बारे में, इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। बस आप ये समझिए कि वेस्ट बैंक है, जो इतने काफी एरिया में है। ठीक है, और जो एक डिस्प्यूटेड एरिया यहाँ पे है दोस्तों, और इधर आ जाएगा आपका क्या क्या इधर आ जाएगा आपका सी, कौन सा सी आ जाएगा, आप कमेंट करके बताएंगे इधर दोस्तों कौन सा सी आ जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए ये जो है इसको बोलते हैं गाजा पट्टी। ठीक है, गाजा पट्टी दोस्तों यही है। गाजा पट्टी के बारे में भी आपने सुना होगा, काफी खतरनाक एरिया है गाजा पट्टी। खतरनाक का मतलब दोस्तों कि यहाँ पे भी हिंसा हमेशा होता रहता है गाजा पट्टी में। ठीक है, ये है गाजा पट्टी, ये है वेस्ट बैंक, काफी ज्यादा एरिया है, ये है गोलन हाइट्स। ठीक है, और दोस्तों देखिए यहाँ पे है आपका डेड सी को ही मृत सागर कहा जाता है। इसमें काफी कंफ्यूजन ना आता, कभी एग्जामिनर डेड सी के बारे में दे देगा, ये भी हिंदी में लिख देगा, कभी मृत सागर दे देगा, और लड़के यहाँ से कंफ्यूज होते हैं, डेड सी अलग है, मृत सागर अलग है। खैर इंग्लिश का ही तो हिंदी है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन बन जाता है, इसीलिए मृत सागर डेड सी दोनों एक ही है। और दुनिया का सबसे सबसे ज्यादा खारे पानी का झील है दोस्तों ये जो डेड सी है। 33% इसमें खारा पानी का झील है, यानी अगर देखेंगे 100 लीटर में 33 लीटर इसका नमक आ जाता है। अगर इसके पानी से अगर आप खाना बना रहे हैं, तो आपको खाने में यानी सब्जी में, दाल में नमक डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना खारा पानी है। ठीक है, अब आपको दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा, ये इसके कुछ बता दिए हमने फैक्ट। और देखिए ये हैफा पोर्ट है, काफी फेमस है दोस्तों, जो अपने इंडिया का ही गौतम अडानी ने हैफा पोर्ट ले रखा है, काफी अच्छे से डेवलप यहाँ पे इन्होंने कर रखा है। ठीक है दोस्तों, और ये है तेल अवीव। तेल अवीव भी एक पोर्ट है, एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, हैफा तेल अवीव, ये भी इजराइल में ही है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे दोस्तों कुछ इसके पॉइंट के बारे में। देखिए जो
इजराइल है, इजराइल का स्थापना दिवस कब था दोस्तों? 14 मई 1948 को हुआ था इसका स्थापना दिवस। स्थापना दोस्तों हुआ था जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तब, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था तब जाके इजराइल की स्थापना हुआ दोस्तों। आप शॉर्ट में ऐसे समझ लीजिए, पहले इजराइल कोई देश नहीं हुआ करता था। इजराइल जो है ये यहूदियों का है, ठीक है। यहाँ पे जो इनकी कास्ट है वो है यहूदी है, ठीक है दोस्तों। जो इजराइल है वो यहूदी है, तो यहूदियों का कोई देश नहीं था दोस्तों। हिटलर यहूदियों को बहुत ज्यादा मारता था, बहुत ज्यादा पीटता था, काटता था, हत्या करता था, मर्डर करता था, एक भी यहूदी को छोड़ता था नहीं था। हिटलर का यही कहना था कि यहूदी ऐसी चीज है, अगर आप उनको शरण दे रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, तो आगे चल करके वही आपके लिए खतरनाक बन जाएंगे। तो हिटलर वाकई में ये सच कह रहा था, तो इसीलिए हिटलर मार करके भगा रहा था। और यहूदी जो है ये पहले फिलिस्तीन एक दोस्त देश था दोस्तों, फिलिस्तीन ने शरण दिया था यहूदियों को, तो बाद में यही यहूदी जा करके फिलिस्तीन को भगा करके यहाँ पे इजराइल अपना देश का निर्माण किया। तो जो हिटलर कहा था उसकी सच बातें हुई, ठीक है। यानी हिटलर कहा था यहूदियों को कभी अपने आप में हेल्प या शरण ना दिया करो, ये काफी खतरनाक होते हैं, तुम्हें भी कुछ नहीं समझेंगे अगर आप शरण दे रहे हो, ठीक है। तो यही फिलिस्तीन के बारे में होगा, ठीक है दोस्तों। तो स्थापना दिवस कब हुआ? 14 मई 1948 को स्थापना दिवस हो गया इजराइल का, ठीक है दोस्तों। इजराइल का स्थापना दिवस कैसे हुआ? फिलिस्तीन दो भागों में टूट गया था इसीलिए। इसकी राजधानी दोस्तों प्रेजेंट टाइम में देखेंगे ये जेरूसलम है, प्रेजेंट टाइम में जेरूसलम है, पहले तेल अबीब हुआ करता था, ठीक है। जेरूसलम के बारे में हम अच्छे से समझाएंगे, पहले इसके फैक्ट समझिए, ठीक है। अब देखिए संसद का नाम, काफी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, आपसे पूछता है इजराइल के संसद का क्या नाम है, ये पता होना चाहिए, अपने खोपड़े में डाल लीजिए दोस्तों, ये है नेसट करके, ठीक है। मुद्रा देखिए काफी खतरनाक मुद्रा है, कितना लंबा चौड़ा है, इजराइल नई सेकेल, इजराइल नई सेकेल इजराइल की मुद्रा है दोस्तों, ठीक है। बाउंड्री लाइन ध्यान रखेंगे दोस्तों, बाउंड्री लाइन देखिए मिस्र, ये है यहाँ पे आएगा आपका लाल सागर, ठीक है। क्योंकि हाँ लाल सागर आ जाएगा, सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को ही जोड़ता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ मिस्र, ठीक है दोस्तों। ये मिस्र आ जाएगा आपका यहाँ पे, उसका उसके बाद से यहाँ से लेकर के पूरा ये आ जाएगा आपका क्या कहते हैं, जार्डन, ठीक है दोस्तों। जार्डन का राजधानी अम्मान है, ध्यान रखेंगे। और इधर आ जाएगा आपका सीरिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, इधर आ जाएगा सीरिया, और यहाँ पे आ जाएगा आपका लेबनान, ठीक है, लेबनान। 4 देशों से घिरा हुआ है दोस्तों, और इधर आ जाएगा आपका भूमध्य सागर, ठीक है, मेडिटेरियन सी, ठीक है, भूमध्य सागर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है मिस्र, जार्डन, सीरिया, लेबनान। इजराइल 4 देशों से घिरा हुआ है दोस्तों, और चारों देशों से इजराइल का विवाद है, और छोटा मोटा विवाद नहीं है, काफी बड़े लेवल पे विवाद है इजराइल का। और चारों देशों से कितनी बार लगभग ये युद्ध कर चुका है, हिंसा कर चुका है, सबको इजराइल पीटता रहता है, इतना खतरनाक है इजराइल। इसके बारे में हम समझेंगे आगे चल करके, ठीक है। देखिए यहाँ पे डेड सी के बारे में आ गया दोस्तों, डेड सी मृत सागर इसी को कहते हैं, ये इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पे है। देखिए यहाँ पे हमने बताया इधर जॉर्डन है, इधर जॉर्डन है, इधर इजराइल है, ठीक है दोस्तों। तो डेड सी जो है ये जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पे है। एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक नदी है जॉर्डन नदी करके, ठीक है, जॉर्डन नदी करके, जॉर्डन, जॉर्डन नदी। अब जॉर्डन नदी जो है दोस्तों वो जॉर्डन और इजराइल को अलग करता है, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है जॉर्डन नदी इजराइल और जॉर्डन को अलग करता है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, अजमन, ठीक है। अजमन पर्वत इजराइल का सबसे ऊंचा पर्वत है। और देखिए कुछ फेमस पर्वत, सेमारिया पर्वत, जुड़िया पर्वत, गलाली पर्वत, ठीक है दोस्तों। जो गलाली पर्वत है ना, ये तंबाकू के लिए काफी फेमस है, ठीक है, तंबाकू के लिए काफी फेमस है गलाली पर्वत, जो इजराइल का पर्वत है, ठीक है। सबसे ऊंचा पर्वत यजमान पर्वत है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, ये सारे पॉइंट जो है दोस्तों क्वेश्चन पूछता है अपने खोपड़ी में, अपने भेजे में, अपने माइंड में, चाहे जैसे इसको अच्छे से आपको रट लेना है, ठीक है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो बाद में कहेंगे अरे यार टीचर तो पढ़ाया था मैंने याद नहीं किया, तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा है, हेलेज क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, या किस देश में है, हेलेज क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, ये ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो हेलेज क्षेत्र इजराइल का खनिज तेल के लिए फेमस है, ठीक है दोस्तों, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। हाइफा क्षेत्र देखिए आगे यहाँ पे हमने बताया कि जो अपने देश के गौतम अडानी है, यहाँ पे काफी ज्यादा हैवी इन्वेस्ट हाइफा पोर्ट पे उन्होंने कर रखा है, और हाइफा पोर्ट ही अडानी
ग्रुप ने ले रखा है। ठीक है दोस्तों, हैफा क्षेत्र जो है दोस्तों किसके लिए फेमस है? सीमेंट के लिए, मिट्टी का तेल, मशीन, रसायन के लिए काफी फेमस दोस्तों है ये पोर्ट है। ठीक है, यानी जो बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं, बहुत बड़े बड़े जो इजराइल के कारखाने हैं दोस्तों, वो हैफा क्षेत्र में ही है। ठीक है, तेल अबीब जो है दोस्तों इजराइल का प्रमुख उद्योग केंद्र है। ठीक है, तेल अबीब इजराइल का प्रमुख उद्योग केंद्र। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, नेजेव। ठीक है, नेजेव नामक मरुस्थल, ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। नेजेव नामक मरुस्थल जो है ये भी प्रसिद्ध है, मरुस्थल जो है ये भी इजराइल में। ठीक है, ये भी इजराइल में है। ठीक है दोस्तों, आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब देखिए विवादित क्षेत्र कौन कौन से दोस्तों, गोलन हाइट्स यहाँ पे है सबसे ऊपर, गोलन हाइट्स जो सीरिया और इजराइल के बीच में विवादित है। वेस्ट बैंक दोस्तों ये है पूरा एरिया वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में विवादित है। गाजा पट्टी ये भी फिलिस्तीन और क्या कहते हैं फिलिस्तीन, उसके बाद से इजराइल और मिस्र के बीच में गाजा पट्टी विवादित है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको पूरी तरह से इजराइल के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे जो फिलिस्तीन और इजराइल के बारे में डिस्प्यूटेड एरिया है, किस लिए डिस्प्यूटेड है और क्यों डिस्प्यूटेड एरिया है, क्यों इतना ज्यादा हिंसा होता है, अच्छे से हम लोग पूरी डिटेल में दोस्तों अब हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, आई होप आपको पूरी तरह से डिटेल में ये समझ में आ गया होगा। कुछ इसके बेसिक थे इजराइल के बारे में, इसको हमने इसलिए बताया क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन भी उठाता है और इसको हमने बता दिया है, तो अब हम लोग जब डिस्प्यूटेड एरिया पढ़ेंगे तो बड़ी ही आसानी हो जाएगा समझने में। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे विवाद एरिया है जो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।